राजस्थान की तपती रेत के बीच बसा किशनगढ़ का महल अपने समय में वैभव और वैभव के साथ साथ अनगिनत रहस्यों के लिए भी मशहूर था। कहते हैं इस महल की नींव में ही एक ऐसा राज दबा है जिसे उजागर करने वाला कभी जिंदा नहीं बचा। सन 1762 में किशनगढ़ की रानी मृणलिनी अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थीं। उनकी आंखों में गहरा नीलापन था और चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता। महल के हर कोने में उनकी तस्वीरें थीं, पर कोई भी चित्रकार उनकी मुस्कान को कैद नहीं कर पाया था, क्योंकि वे शायद ही कभी मुस्कुराती थीं। राजा वीरेंद्र सिंह उनसे बेहद प्रेम करते थे, लेकिन रानी के मन में एक ऐसा डर बैठा था जो कभी उन्हें चैन से जीने नहीं देता। कहते हैं कि उनके मायके के पुराने किले में एक साधु ने मरते समय श्राप दिया था, तेरी जिंदगी का हर सुख तुझसे छिन जाएगा और तू जिस किसी से प्रेम करेगी उसकी मृत्यु तेरी आंखों के सामने होगी। महल में उस रात की दास्तां अब भी ठंडी हवाओं में तैरती है। सावन का महीना था। महल के पिछवाड़े पुराने कुएं के पास रात को अजीब सी घंटियों की आवाज सुनाई देने लगी। पहरेदारों का कहना था कि वहां सफेद कपड़ों में एक औरत दिखती है जो धीरे धीरे कुएं में उतर जाती है और फिर गायब हो जाती है। रानी मृणलिनी को इस बात की खबर मिली तो उन्हें लगा कि यह कोई साधारण बात नहीं है। उन्होंने महल के गुप्त दरबार में राजा से कहा, महाराज, यह वही श्राप है। अब समय आ गया है कि हम सच जानें। पर राजा ने हंसकर टाल दिया। मृणलिनी, ये सब अंधविश्वास है। मैं अपने सैनिक भेजता हूं, वे देख लेंगे। लेकिन अगले ही दिन जो पहरेदार कुएं के पास गए थे उनमें से 3 की लाशें महल के बागीचे में मिली। उनके चेहरे पर डर की आखिरी चीख जमी हुई थी। अब राजा भी डर गए। उन्होंने राज्य के सबसे विद्वान तांत्रिक महेश्वर नाथ को बुलाया। वह लंबे सफेद बालों वाला आदमी था जिसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने महल में कदम रखते ही कहा, यहां किसी की आत्मा कैद है और उसे मुक्त करने के लिए किसी का खून बहना जरूरी है। रानी ने उसकी आंखों में देखा तो जैसे उनकी सांस रुक गई। वह वही साधु था जिसे उन्होंने बचपन में श्राप देते देखा था, बस उम्र ने उसके चेहरे को और डरावना बना दिया था। तांत्रिक ने आधी रात का समय चुना और रानी को अकेले कुएं के पास बुलाया। रानी मृणलिनी, तुम्हारा ही खून इस श्राप को खत्म कर सकता है, वरना तुम्हारे राजा अगली पूर्णिमा तक जीवित नहीं रहेंगे। रानी चुप थीं, लेकिन उनके मन में एक भयानक योजना बन रही थी। आधी रात का समय था। महल के चारों ओर अंधेरा इतना गाढ़ा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। हवा में रेत के कण उड़ रहे थे और दूर किसी ऊंट की कराह जैसी आवाज सुनाई दे रही थी। महल के पुराने हिस्से में, जहां अब कोई नहीं जाता था, वही पुराना कुआं था। रानी मृणलिनी सफेद शाही पोशाक में, हाथ में चांदी की छोटी सी कटार लिए धीरे धीरे वहां पहुंची। तांत्रिक महेश्वर नाथ पहले से मौजूद था। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं और हाथ में काले धागों से बंधी तांबे की घंटी थी जो हवा में धीरे धीरे बज रही थी। रानी, उसने फुसफुसाया, समय आ गया है। तुम्हारा लहू इस श्राप को तोड़ेगा। रानी ने गहरी सांस ली, लेकिन उनके चेहरे पर डर से ज्यादा एक दृढ़ता थी। अगर मैं अपना लहू दूं तो क्या राजा बच जाएंगे? महेश्वर नाथ ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन तुम्हें अपनी आत्मा भी देनी होगी। इतना सुनते ही रानी को अपने बचपन की वह रात याद आ गई, मायके के किले में तूफानी शाम और एक साधु जिसे उनके पिता ने कैद करवाया था। उस साधु ने मरते समय यही श्राप दिया था। तब रानी मृणलिनी सिर्फ 10 साल की थीं, लेकिन उसकी आंखों में पागलपन भरी नफरत हमेशा के लिए उनके मन में बैठ गई थी। अब वही साधु समय के साथ तांत्रिक बनकर उनके सामने खड़ा था। महेश्वर नाथ, रानी ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारा बदला आज खत्म होगा, लेकिन जैसे तुम सोच रहे हो वैसे नहीं। अचानक उन्होंने अपनी कटार तांत्रिक के हाथ पर चला दी। खून की धार बह निकली और कुएं से एक अजीब सी चीख उठी, जैसे किसी औरत की आत्मा सदियों बाद आजाद हो रही हो। हवा ठंडी पड़ गई और महल के ऊंचे गुंबदों में घंटियों की आवाज गूंजने लगी। महेश्वर नाथ दर्द से तड़पते हुए चिल्लाया, तुमने गलती की रानी, यह आत्मा तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। तभी कुएं से धुआं उठने लगा और एक सफेद परछाई उभरी। उसका चेहरा बिल्कुल रानी मृणलिनी जैसा था, मानो उनकी दूसरी परछाई। वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन वह मुस्कान डरावनी थी। मैं तुम्हारा ही दूसरा रूप हूं।
और अब मैं तुम्हारी जगह लूंगी, वह परछाई फुसफुसाई। महेश्वर नाथ की आखिरी सांसें गिनी चुनी थीं। उसने हंसते हुए कहा, श्राप खत्म नहीं हुआ, बस रूप बदल गया है। अब इस महल में जो भी रानी बनेगी उसका यही अंजाम होगा। अगली सुबह जब राजा वीरेंद्र सिंह महल के आंगन में पहुंचे तो उन्होंने देखा रानी मृणलिनी वही थीं, लेकिन उनकी आंखों में अब वह नीलापन नहीं बल्कि कालेपन की गहराई थी, और होठों पर एक ऐसी मुस्कान जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा था। महल फिर से चुप हो गया, लेकिन कहते हैं कि हर सावन की आधी रात पुराने कुएं से वही घंटियां बजती हैं और रानी मृणलिनी खिड़की से किसी अदृश्य शख्स से बातें करती नजर आती हैं।